गाइस, यदि आप DSSB PRT एग्ज़ाम 2022 की मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से तैयारी या फिर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ताकि जब आप भविष्य में एग्ज़ाम देंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किन क्वेश्चंस में आपका ज़्यादा समय लग रहा है, कहाँ पर आप गलती कर रहे हैं, तो ये टेस्ट सीरीज़ या फिर दोस्तों प्रैक्टिस आपकी परीक्षा ऐप पर अवेलेबल है। इस प्लेटफॉर्म पर DSSB PRT पेपर 1 पेपर 2 के लिए 200-200 मार्क्स के मॉक टेस्ट तैयार किए गए हैं, जो कि आपके सिलेबस वाइज लेटेस्ट पैटर्न और दोनों ही भाषाओं पर आधारित है, हिंदी और इंग्लिश। और इस टेस्ट सीरीज के अंतर्गत क्वेश्चंस के आंसर बताने के साथ साथ उन्हें एक्सप्लेन करके बताया गया है। और इन लाइव टेस्ट को देने के बाद आप जितने भी मार्क्स प्राप्त करते हैं उससे आपको आपकी रैंक पता चल जाएगी, ताकि जब आप भविष्य में मेन या फिर फाइनल एग्जाम देंगे वो आप गलती ना करें जो आप इस टेस्ट में गलती कर रहे हैं। आप इस DSSB PRT की टेस्ट सीरीज को हमारा कोड KASIYAN50 लगाने के बाद 149 में परचेज कर सकते हैं। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, और एप्लीकेशन पर आपको एक फ्री में डेमो भी देखने को मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एसकासे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से रिक्रूटमेंट आई थी, तो उसी से संबंधित कुछ लोग पूछ रहे थे। बेसिकली जो ये रिक्रूटमेंट है ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से निकली और प्रिंसिपल पद के लिए निकली है। आप जानते हैं अगर दिल्ली में आप प्रिंसिपल या फिर वाइस प्रिंसिपल बनना चाहते हैं तो उसके रिक्रूटमेंट का प्रोसेस भी UPSC संभालता है। अब दिल्ली हमारा राजधानी, इसलिए आपका जो UPSC वो संभालता है, बाकी ये बिहार स्टेट में निकली है। और जो बिहार गवर्नमेंट के स्कूल है उसके अंतर्गत ही आप प्रिंसिपल पद पर आपकी नियुक्ति होगी, तो इसीलिए इसका जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है वो भी आपका BPSC बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन संभाल रहा है। ठीक है, तो मैं आपको स्टार्टिंग बता दूं, जो ये रिक्रूटमेंट है इसमें जो एलिजिबल अभ्यर्थी हैं, केवल उसमें साफ साफ लिखा हुआ है जो बिहार के मूल निवासी हैं वही एलिजिबल है। और आप यहाँ पर ये पूछ रहे थे कि इसमें पदों की संख्या 6421 है। तो दोस्तों ये इसलिए इतनी ज़्यादा है क्योंकि बिहार काफ़ी बड़ा है और काफ़ी सारे स्कूल हैं। ठीक है, आप क्या करते हैं, दिल्ली से कंपेयर करने लग जाते हैं, क्योंकि मेरे जो मैक्सिमम सब्सक्राइबर हैं वो DSSB की तैयारी कर रहे होते हैं, तो इसलिए आप दिल्ली से कंपेयर करते हो। लेकिन दिल्ली दोस्तों छोटा है, मतलब स्कूलों की संख्या इतनी नहीं है जितनी कि बिहार में। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर कम रिक्रूटमेंट हमें देखने को मिलती है। बाकी कुछ ये बोल रहे थे सर प्रिंसिपल का पद है और सैलरी भी इतनी कम क्यों है इसमें। आप जानते हैं सैलरी आपको 35,000 इधर इन्होंने नोटिफिकेशन में मेंशन कर रखी है। तो यहाँ पर भी दोस्तों मैं बोलूँगा, जैसे केंद्रीय विद्यालय हो गया या UP वगैरह भी लगा सकते हैं आप। ठीक है, दिल्ली हो गया, यहाँ पर जो टीचर्स की सैलरी होती है काफ़ी अच्छी होती है वो। ठीक है, उसके हिसाब से प्रिंसिपल सर की और भी ज़्यादा हो जाती है सैलरी। ठीक है, अभी इधर 35,000 इसलिए आप बोल रहे हो कि सर इतनी तो PRT की भी सैलरी नहीं होती। जैसे KVS की बात करें, दिल्ली की बात करें, इतनी तो PRT की भी नहीं होती। PRT की 50+ मिलती है। तो दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल होते हैं या स्टेट अपने हिसाब से सैलरी पे करता है। ठीक है, और ये इस हिसाब से बनता है, मतलब अगर आप 35,000 सैलरी देख के चलोगे तो आपका खर्चा वगैरह चल जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से प्रिंसिपल पद के लिए इतनी कम सैलरी नहीं होनी चाहिए थी। एटलीस्ट दोस्तों जो सबसे छोटी पोस्ट होती है टीचिंग लाइन में PRT होती है, वैसे नर्सरी होती है लेकिन PRT बोल दो क्योंकि दोनों का जो पे स्केल होता है वो सेम ही होता है। तो कम से कम 50,000 तो उनकी सैलरी होती है। तो दोस्तों एटलीस्ट इतना रख सकते थे। आप दिल्ली वगैरह के देखोगे, KVS वगैरह प्रिंसिपल सर की सैलरी देखोगे 1 लाख प्लस जाती है। ठीक है, तो इसलिए स्टेट के होते हैं। आप MP वगैरह में जाओगे वहाँ पर आपको काफ़ी कम सैलरी देखने को मिलेगी। ठीक है, बाकी एलिजिबिलिटी के लिए दोस्तों वही प्रिंसिपल सर के डायरेक्ट तो रिक्रूटमेंट हो नहीं सकते, आपसे एक्सपीरियंस भी मांगा जाएगा। तो वही इसमें आपसे एक्सपीरियंस मांगा जाता है। अगर आपने माध्यमिक मतलब 10th या उससे कम के स्कूल में 10 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर आपने 12th तक के स्कूल में पढ़ा है तो 8 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और दोस्तों आपने ये जो मतलब स्किप ना करियो, परमानेंट कराओ। और क्वालिफिकेशन वही प्रिंसिपल सर की पोस्ट है तो पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस B.Ed तो आपसे मांगेगी। ठीक है, और कमाल की बात है यहाँ पे आपसे टेट परीक्षा भी मांग रखी है प्रिंसिपल पोस्ट के लिए। तो दोस्तों आपको पता ही है जो ये रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है ये स्टेट अपने हिसाब से देखता है। तो अगर आपसे कुछ डिमांड भी कर लेता है तो वो अलग होती है, क्योंकि आप जानते हैं PGT की मैक्सिमम रिक्रूटमेंट आपने देखी होगी, उसमें आपसे टेट की डिमांड नहीं की जाती PGT पोस्ट के लिए। लेकिन यहाँ प्रिंसिपल पोस्ट के लिए आपसे टेट की डिमांड की जा रही है। ठीक है, तो चलो कोई नहीं, आप अपने हिसाब से देख लेना। तो बस यही है दोस्तों, अगर आप इस रिक्रूटमेंट में एलिजिबल हैं तो निश्चित रूप से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो इसमें अप्लाई करने की डेट है वो आपकी 5 मार्च 2022 से स्टार्ट हो जाएगी, 3 या 5 मार्च से, और 28 मार्च 2022 तक लास्ट डेट है। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो बस दोस्तों फिलहाल की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।